अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस से मैं हूँ शाहरुख सुहेल। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में हर दिन एक नया चांद चढ़ता है और दुनिया अपनी उंगलियां दांतों में दबा लेती है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। यानी रऊफ़ हसन साहब पर खुसरो ने हमला कर दिया, जान लेने की कोशिश की, उनकी शरक काटने की कोशिश की, गला काटने की कोशिश की, लेकिन रऊफ़ हसन साहब की मुज़ाहमत पर वो निशाना ख़ता हुआ और गले की बजाय वो ब्लेड जो था वो उनके चेहरे पर लग गया। खासा गहरा घाव आया उनको, 19 टांके लगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये निज़ाम अगर अब खुसरो ने चलाना है तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर तो किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिए कि हमारा मुल्क जो है ये कभी तरक्की भी कर सकेगा। इन चीज़ों से तरक्की नहीं होती। अगर आपने अपने 6 फुट के नौजवानों को खुसरा बनाना है तो मेरा ख्याल है कि फिर पूरी कौम को ही अपने आप को खुसरस्तान कह देना चाहिए, ताकि कम से कम कोई ये तो आपसे गिला ना करे कि यार आपने इतने बहादुर और इतने गजूर कौम थे, आपने लड़कर अपना हिस्सा ही नहीं लिया, अपना हक़ ही नहीं ले सके आप। तो इस खुसरस्तान में अब आपने कैसे जीना है ये आपने तय करना है। अब मेरी खुसर से मुराद मेरे वो ख्वाजा सरा नहीं है जो कि मेरी सोसाइटी का सबसे मज़लूम तबका है। वो बेचारे तो थोड़े से पैसों के लिए आपको ढेरों दुआएं देते हैं। ये लड़ने वाली कौम ही नहीं है। हाँ, कभी इन पर कोई हाथ डाले तो फिर आपने देख लिया कि इन ख्वाजा सराओं ने पुलिस को नाखून चने चबवाए, बल्कि लोहे के चने चबवाए। वो हमारे एक और ख्वाजा हैं, उन्होंने कहा था कि लोहे के चने क्या होते हैं, उन्होंने बताया था। तो हमारे ख्वाजा सराओं ने पुलिस को जो लोहे के चने चबवाए वो भी देखने से ताल्लुक़ रखते थे। उस दिन के बाद से पुलिस डिपार्टमेंट शर्म से डूब मर रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। और बिलखसूस इस बात पर तो वो ख्वाजा सरा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पूरे पुलिस को, पूरे निज़ाम को उनसे सुलह की तरफ जाना पड़ा। गो के बाद में उन पर पर्चे भी दिए और उनको गिरफ़्तार भी किया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जानते हैं कि ये ऐसा तबका है जो अपने कपड़े उतार कर सामने आ जाएगा और फिर आप पूरे बैनुल-अक़वामी सतह पर आपकी बदनामी हो जाएगी, आपकी नाक कट जाएगी। ये जो 6 फुट के खुसरे हैं जिन्होंने रऊफ़ हसन साहब पर हमला किया है, और मुझे इस बात पर सबसे ज़्यादा हैरानी है कि पूरे पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत ने किसी किस्म का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया सिवाय गुफ्तगू के। यानी बातें तो सब कर रहे हैं, जैसे मैं भी यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं तो प्रदेश में बैठा हुआ हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। लेकिन पंजाब में बिलखसूस और सिंध में बैठे हुए लोग, कमाल है यार, इतना बड़ा हादसा हो गया और आप टस से मस नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 बातें आज आपसे करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, एक किसानों के हवाले से और एक तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हवाले से। मेरी बात बहुत से लोगों को बड़ी नागवार गुजरेगी, लेकिन ये तल्ख़ हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। यानी जब तो टिकट चाहिए थे तब घरों पे छापे भी पड़ रहे थे इन रहनुमाओं के, इनके माओ बहनों बेटियों के गलों पे हाथ भी डाले जा रहे थे, इनको थप्पड़ भी मारे जा रहे थे, इनके घरों का सामान भी तोड़ा जा रहा था। और ये बड़े उस वक्त एक्टिव थे और ये भागते छुपते फिर रहे थे। इन्होंने कहा कि जी हम बदला इलेक्शन में लेंगे, बदला वोट से, और फिर बदला ले लिया। 138 से करीब सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं और 93 कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं। ये कहाँ हैं सब के सब? इन सब में से अगर ये 138 ये और 93 ये सारे मिल के भी पार्लियामेंट के बाहर धरना दे दें तो अच्छा खासा एहतजाज हो सकता है। लेकिन कमाल है यार, बुज़दिल कौम का वो बहादुर लीडर अंदर बैठ के क्या सोच रहा होगा यार कि मैं भी हारे हुए लश्कर का सिपा सलार। ये 138 ये और 93 कौमी असम्बली के मेम्बरान अगर अपने हलकों से 5-5 हज़ार लोगों को भी निकालने में एक दिन कामयाब हों और कॉल दें कि 5,000 बंदे सिर्फ मेरे साथ चलें एहतजाज करने के लिए, तो ये कुल मिला के 11,55,000 अफराद इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन शर्म की बात है कि सूबाई असम्बली के तमाम तहरीक इंसाफ के मेम्बरान टिकट लेने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद अब पार्लियामेंट के मज़े ले रहे हैं, कौमी असम्बली में बैठने के मज़े ले रहे हैं, ये अपनी मरात के मज़े ले रहे हैं, ये तनख्वाह उड़ा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं कर रहे। अंदर बैठे हुए कप्तान के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ की होम्योपैथिक ठंडी ठार की आदत कुछ नहीं कर रही। मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए गौहर अली ख़ान समेत, जो कि चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के इस वक्त, वो भी और बाकी लोग भी। शेर अफजल मरवत पर पता नहीं क्यों पाबंदियाँ लगा दी गई। एक बंदा था जो मुतहर्रक हुआ था, चले लोगों को इकट्ठा तो करता था ना, वो ठीक है कि उसको भी जुमा 8 दिन हुए थे तहरीक में आए हुए और काफ़ी माइलेज ले ली उन्होंने, काफ़ी फुटेज ली। लेकिन लगता है कि तहरीक इंसाफ की कंप्रोमाइज़्ड क़यादत को ऊपर से ऑर्डर आए कि यार इसको तो चुप कराओ, लिहाजा शेर अफजल मरवत को चुप करा दिया गया।
ये वो टाइम था जब कप्तान को भी चाहिए था कि वो नज़र दौड़ाता प्रीवियस अपने गुजरे हुए लम्हात पर और गौर करता कि कौन लोग हैं जो मेरे लॉयल हैं और कौन ऐसे लोग हैं। मतलब मैं दो नाम मैं आपसे लेता हूँ। जिस दिन ये तहरीक इंसाफ बन रही थी उस दिन दो लोग उस रात उस ड्राइंग रूम में साथ मौजूद थे। उनमें एक मज़हर शाही नाम है और एक अमीन ज़की है। ये पंजाब के पहले जनरल सेक्रेटरी अमीन ज़की हैं और पंजाब के पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मज़हर शाही साहब हैं। मज़हर शाही साहब वही हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ का झंडा तश्कील दिया। आज तहरीक इंसाफ का जो झंडा हम लहराते हैं ये उन्हीं की पैदावार है, ये उन्होंने ही डिज़ाइन किया था इसको। यानी तहरीक इंसाफ जिस रात तश्कील पा रही थी उस रात भी ये दोनों अफराद इमरान खान के साथ मौजूद थे और आज तक, आज के दिन तक ये उसी तरह डिटर्मिन है और उसी तरह कप्तान के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग जो अभी तक इतने, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये दोनों अफराद को धमकियाँ भी दी गई, इनको लालच भी दी गई। अगर ये आज भी चाहें और ये नून लीग को पता चल जाए कि जिसने तहरीक इंसाफ का परचम तश्कील दिया था वो हमारी तरफ आना चाह रहा है, मैं यकीन से कहता हूँ ये 50 करोड़ 1 अरब रुपया लेके आराम से बैठ सकते हैं। अमीन ज़की को भी इतने पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने कभी लालच नहीं किया और ये कप्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहे। ये लोग, इनको दानिस्ता तौर पर क्यों पीछे किया गया? आज इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। मैं किसी की मददसराई नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि मेरा इनसे कोई गहरा ताल्लुक है तो मैं इनको फेवर कर रहा हूँ या मैं इनकी मददसराई कर रहा हूँ। यार ये लोग डिज़र्व करते हैं, इन लोगों को आगे आना चाहिए। कप्तान को सेनेटर बनाने के लिए हामिद अली खान तो नज़र आ गए लेकिन उन्हें मज़हर शाही नज़र नहीं आए, उन्हें अमीन ज़की नज़र नहीं आए। हामिद अली खान, मैं यकीन से कहता हूँ वो कुछ नहीं कर सकेंगे इमरान खान के लिए। उन्हें अपना वकला का ग्रुप अजीज़ है, मैंने पहले भी कहा था। ये होम्योपैथिक की आदत है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड की आदत है। आज की मेरी बातें तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बुरी लगेंगी। यार मैं खुद तहरीक इंसाफ का बंदा हूँ, मैं खुद इमरान खान का हमायती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर घर में कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसको गलत ना कहें और दूसरों को आप गलत कहते चले जाएं। आपको गलत को गलत कहना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है वो सारी की सारी सत्तू पीकर बैठी हुई है, बिलखसूस पंजाब की। क्यों ये क्यों नहीं निकल रही है? 138 लोग हैं, अपने हल्के से 5-5 हज़ार लोगों को लेके बाहर निकलें, अपनी पार्लियामेंट के बाहर धरना दें, 2 दिन बैठे वहाँ पर, पूरा लाहौर को जैम करें। क्यों नहीं होंगे मुज़ाकरात? बिल्कुल होंगे। जब तुमने टिकट लेने थे तब तुम्हारे घरों पे छापे पड़ रहे थे, तब तुम बड़े बहादुर बने हुए थे। अब इस बात से डर रहे हो कि तुम्हारे घर वालों को उठा लिया जाएगा, तुम्हारा सामान तोड़ दिया जाएगा, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब गिरफ्तारी से डर रहे हो। यही हालत कौमी असम्बली में बैठे हुए लोगों का है। किस पर भरोसा करें मुझे बताइए? तहरीक इंसाफ का नाम इमरान खान है और इमरान खान का नाम ही तहरीक इंसाफ है। इमरान खान ही ऐसा एक लीडर है जो पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ सकता है। बाकी ये सारे मुआवन तो हो सकते हैं लेकिन किसी में भी कायदाना सलाहियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको तहरीक इंसाफ के पुराने लोगों को उठाना पड़ेगा, अपने साथ मिलाना पड़ेगा, उन्हें आगे फ्रंट फुट पे लाना पड़ेगा। कोई शख्स फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा, सब के सब टिप 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 कर रहे हैं, हर आने वाली बॉल को रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मुंह जख्मी ना हो जाए। यार अगर नहीं खेल सकते थे तो मैदान में आने की ज़रूरत क्या थी? क्यों आए आप लोग मैदान में? तहरीक इंसाफ की क़यादत को बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये जो लोग आपको गोलियां दे रहे हैं ना कि इमरान खान बस आए कि आए बाहर, ये सब झूठ है, लग़्व है, बकवास है। इमरान खान पर अगले नए केसेस तैयार होना शुरू हो गए। इमरान खान पर अब उससे ज़्यादा तगड़े केसेस बनाए जाएंगे ताकि वो बाहर ना आ सके। इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इमरान खान रजीम चेंज के तहत हटाए गए हैं और रजीम चेंज के तहत आपने देखा, मैंने इजहार किया था इस बात का, स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के सदर से मुलाकात की, 3 दिन के अंदर उसको गोली लग गई। ईरानी सदर ने अज़रबैजान के सदर से मुलाकात की, हेलीकॉप्टर गिर गया, शहीद हो गए। आप क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका इतनी आसानी से पीछे हटेगा? ये जो बाइडन, आप ये इतना ये मुनाफिक आदमी है और ये इतनी बुग़्ज़ रखता है दिल में, ख़ासतौर पर एशिया के लिए। आप देखें कि वो इंडिया को हमारे सर पे मुसल्लत कर रहा है और आज इंडिया का वज़ीर आज़म हमें ताने दे रहा है। किस लिए? मेजर गौरव आर्या की गुफ्तगू तो सुने, क्या क्या बकवास करता है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए। मेरा खून खोलता है जब वो बैठ के मेरे इदारों के लिए बात कर रहा होता है। लेकिन मेरे इदारों को शर्म नहीं आती तो मैं किसी को क्या बात करूं? मेरे अपने लोगों को शर्म नहीं आती। आज तक किसी ने मेजर गौरव आर्या की किसी बात के लिए मैंने नहीं सुना कि उसको कोई जवाब दिया है। क्यों नहीं देते जवाब? ये सारे यूट्यूबर्स, ये सारे टिकटॉकर जितने हैं, ये मेजर गौरव आर्या को क्या नहीं सुनते? वो मेरे मुल्क के खिलाफ बातें करता है, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? इस बात का तो जवाब दें। लेकिन इनमें से कोई जवाब नहीं देगा, इसलिए कि ये सारे कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अगर बाहर नहीं आई तो बहुत बड़ा नुकसान है।
इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। ये जो लोग कह रहे हैं ना अगले महीने, उससे अगले महीने, बस 1.5 महीने में, बस 1.25 महीने में, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान इस तरह बाहर नहीं आ सकते। जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे तब तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। और आखिरी बात, किसानों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन अगर कोई माफिया है तो वो शुगर माफिया है। शुगर माफिया अब चीनी एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, उस पर से पैसे कमाएगा, फिर ये चीनी वापस इंपोर्ट करेगा, उस पैसे कमाएगा। यही हरकत इन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में की थी, जिसके जवाब में इमरान खान ने शुगर तरीन को और अलीम खान को रास्ते से हटा दिया था। इसीलिए हटाया था कि इन्होंने उस वक्त भी यही मुनाफिकत की थी। आज भी ये शुगर माफिया यही मुनाफिकत कर रहा है। गरीब आदमी को हर तरह से मारना मकसूद है, बस उसको मार दो। तुम्हारे अरब बनने चाहिए, अरबोपति पहले भी हो चुके हो, और अरब कितने इकट्ठे कर लोगे? और ये सब के सब वो हैं जो 70 साल की दिहाई में, 70 की उम्र में पहुंचने वाले हैं। कितना और जी लेंगे यार? ये क्या कब्र में ले जाएंगे साथ शुगर के तहत इकट्ठा किया हुआ पैसा? कर लें आपने जितना एंजॉय करना है, इंशाल्लाह कब्रों में लितर पड़ रहे होंगे। ऐसा ऐसा बड़ा छितर पड़ेगा आपके लोगों की कब्रों में, इस शुगर होगी और उस शुगर में कीड़े फिर रहे होंगे और आपकी लाशें कीड़े खा रहे होंगे। कितना गरीब आदमी पर जुल्म करोगे? ये शुगर माफिया एक बार फिर किसान को नुकसान पहुंचा रहा है। गंदम के तहर काकड़ ने, मोहसन नकली ने और ये जो शहबाज शरीफ, इन्होंने गंदम के हवाले से जो नुकसान पहुंचाया वो तो आपके सामने है। कीड़ों से भरी हुई, गंद से भरी हुई गंदम ला के और उसमें से 300 अरब की दिहाड़ी लगा के ये लोग बैठ गए कि पूछने वाला ही नहीं। फायज ईसा चलती फिरती लाश है, वो किसी को नहीं पूछेगा कि क्या हो रहा है। फैसल वाडा जैसा बंदा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा अपनी सियासी औकात से बड़ी बातें कर रहा है। वो अतर मिनल्ला को कह रहा है कि हाउ डेयर यू। और यार फैसल वाडा, हाउ डेयर यू। सहूलतकारी का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी सियासी कद से बड़ी बातें करो। ये जहन में रखना कि ये इक़्तिदार, ये सेनेटरशिप जो तुमने ली है भीख में, ये सदा नहीं रहनी। बिलाखिर तुम मुंह छुपाते फिरोगे। मेरी किसानों से दरखास्त है कि 2 सीजन गन्ना मत उगाइए। ये शुगर माफिया आपके पैरों में बैठा हुआ होगा। ये सारे के सारे लोग आपके पैरों में बैठे होंगे और कहेंगे कि गन्ना उगाएं। 2 फसलें गन्ने की मत उगाएं। ये शुगर माफिया अपने मुंह के बल गिरेगा। इनकी शुगर मिलें बंद हो जाएंगी। इनकी शुगर मिलें बंद करने की ज़रूरत भी है इस वक्त, क्योंकि ये वो माफिया है जो पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम स्तून है और यही पैसा खर्च करके पाकिस्तान की सियासत को में गंद, सबसे बड़ा गंद ये करता है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये आज का मेरा व्लॉग ये अहम है 2 लोगों के लिए, एक किसानों के लिए और एक तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए, कि अपनी क़यादत को और वो नौजवान जिन्होंने वोट दिया है, अपने MP अपने MNAs का गिरबान पकड़िए, जाके उनसे पूछिए कि तुम बाहर निकल के बात क्यों नहीं करते, छुपे क्यों बैठे हो। इनके डेरों पर जाइए, इनके घरों पर जाइए और इनको बाहर निकालिए, इनसे कहिए कॉल दीजिए बाहर निकलने की, हम साथ चलते हैं। पंजाब जब तक ये हरकत नहीं करेगा तब तक आपका लीडर जेल से बाहर नहीं आएगा, ये बात जान लीजिए। बाकी बातें अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।